कांग्रेस से बर्खास्त नेता से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस से बर्खास्त नेता बालमुकुंद शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा है। ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बालमुकुंद शर्मा ने कहा, इन्हीं लोगों ने पार्टी की लुटिया डुबोने का काम किया है। कांग्रेस की हार का कारण बागियों का समर्थन करना था। हुडा ग्रुप के लोगों ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा। हार पर गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि करण दलाल की अध्यक्षता में आंखों में धूल झोंकने का काम, पूर्व सीएम हुडा को पाक साफ साबित करना, ये तमाम बातें जो हैं बालमुकुंद शर्मा की तरफ से कही गई हैं। दरअसल कांग्रेस पर ही उनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि हुडा और उदय भान को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हरियाणा में हुडा के कारण ही कांग्रेस की हार हुई है, ये कहना है कांग्रेस से बर्खास्त नेता बालमुकुंद शर्मा का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उदय भान जी की तो स्वीकार्यता ये है कि इन्होंने अभी एक जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी की अपने आप को शोभित करने के लिए, वन मैन शो दिखाने के लिए। तो दीपक प्रभारिया जी ने उस पर रोक लगा दी। और ये जो करण सिंह दलाल जी की जो कमेटी है, इसका तो उनको पता ही नहीं होगा, इस पर भी रोक लगेगी। ये चुनाव खुद आ रहे लोग हैं। करण सिंह दलाल खुद चुनाव आ रहा, विजय प्रताप चुनाव आ रहा, वीरेंद्र राठौर चुनाव आ रहा, बलबीर उपालसा का भाई चुनाव आ रहा है। ये सब लोग चुनाव आ रहे हैं, मनीषा सांगवान चुनाव आ रही। ये आ रहे लोग क्या आकलन करेंगे और हराने वाले लोग क्या आकलन करेंगे? करण सिंह दलाल जी कह रहे मैं चेयरमैन हूँ। ये कमेटी बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधने के लिए बनाई गई है, हुड्डा साहब को पाक साफ दिखाने के लिए, जबकि हुड्डा साहब की वजह से ही कांग्रेस आ रही है। ये सोचते हैं कि लोग 2 महीने हो गए भूल गए बातों को, अब नई बात लेके आ जाएंगे। ईवीएम खराब थी, ईवीएम खराब थी, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट, जाओ चुनाव आयोग, जनता के दरबार में तो वही बात बताओगे आगे कि आप लोगों ने लोगों के खिलाफ कैंडिडेट खरीदी है। हर सीट पे जहाँ जो सीट हुड्डा साहब नहीं बांट पाए, हुड्डा साहब की हाईकमान में नहीं चली, वहाँ इन्होंने निर्दलीय आदमी खड़े कर दिए। उचाना में, बरवाड़ा में, आपको मैंने लिस्ट जैसे पहले बताई थी, बहादुरगढ़ में, अम्बाड़ा कैंट में, तिगांव में, कालका में, गसोला, बारडा में, वहाँ कांग्रेस की लुटिया 8 सीटर हुआ दी इन्होंने। 5 फरवरी के बाद 1 महीने का टाइम है उदय भान जी के पास। मैं परमिशन लूँगा उदय भान जी के घर के सामने, या डी पार्क में हुड्डा साहब जी के घर के सामने, या कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़। इनमें से जहाँ परमिशन बैठेगी वही आमरण अनशन पर बैठूंगा और बिल्कुल उदय भान जी को त्यागपत्र देने पर मजबूर करेंगे। और मैं आमरण अनशन पे, हमारे कुछ साथी हैं वो कर्मिक अनशन पर बैठते रहेंगे साथ साथ। जो भी होगा, उदय भान जी की विदाई तय है, उनको विदा करने के बाद मैं वहाँ से उठूंगा नहीं, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। आज पार्टी का वर्कर नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ और एक 100% सत्यता आप लिख लेना मेरी बात को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएलपी लीडर नहीं बनेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से कोई कांग्रेस का प्रधान नहीं बनेगा प्रदेश में। अब इनकी विदाई तय है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे उदय भान जी हो, इनको अब घर बैठना चाहिए। जनता भी चाहती है, कांग्रेस का नेतृत्व भी चाहता है, तो ये जितना जल्दी घर बैठ जाएंगे उतना पार्टी के हित में है। तो भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की विदाई तय है, ये कहना है कांग्रेस से बर्खास्त नेता बालमुकुंद शर्मा का। किस तरह से कांग्रेस पर गुस्सा उनका फूटा है आप सुन रहे थे। और रवि कालीरमन मेरे सहयोगी और विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं मेरे साथ। रवि, तमाम बातें यहां पर बालमुकुंद शर्मा की तरफ से कही गई हैं कांग्रेस को लेकर, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हार की जिम्मेदारी जो है वो भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान को ही लेनी चाहिए अपने सर। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हरियाणा कांग्रेस से बर्खास्त नेता बालमुकुंद शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में बनी जो कमेटी है उस पर भी सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। करण सिंह दलाल के लिए उनकी तरफ से ये कहा गया है कि करण सिंह दलाल जो कह रहे हैं जिस कमेटी के अध्यक्ष हुए हैं, इसका गठन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया है, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की कमेटी का गठन नहीं कर सकते। कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। करण सिंह दलाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। करण दलाल ने की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है उसका मकसद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पाक साफ साबित करना है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस की हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण हुई है। अब ये लोग सोचते हैं जनता की आंखों में ईवीएम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ईवीएम पर आरोप लगाकर तमाम लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाए।
सच्चाई यह है कि इन लोगों ने पार्टी लोग आने का काम किया है। इसके साथ साथ वो जो लोग खुद चुनाव हार गए वो जांच कैसे कर सकते हैं, इस पर भी सवाल उठाते हुए जो है वो बाल मुकुंद शर्मा यहाँ नजर आए हैं। और उनकी तरफ से आमरण अनशन को लेकर भी जो है वो बात कही गई है कि वो आमरण अनशन पर जो है वो जाएंगे जब तक प्रदेश अध्यक्ष उदय भान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे, तब तक उनका आमरण अनशन जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ आमरण साथ अनशन पर जाने की बात तो बाल मुकुंद कह रहे हैं, लेकिन वो खुद बर्खास्त है कांग्रेस से। आपका सवाल एक बार दोबारा दोहराएं। रवि, आमरण अनशन पर जाने की बात बाल मुकुंद शर्मा कह रहे हैं, लेकिन वो खुद भी कांग्रेस से बर्खास्त हैं और जिस तरह से बड़े बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं, यहाँ पर कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, किस तरह से इसको देखा जाए? और देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से उनको बर्खास्त किया गया, कहीं न कहीं वो प्रवक्ता के तौर पर अपनी पार्टी के तमाम जो चीजें हैं वो चैनल के प्लेटफॉर्म पर जो है वो रखते थे, लोगों के सामने रखते थे। और उसके बाद से ही बाल मुकुंद शर्मा जो है वो लगातार जो है नाराज नजर आ रहे हैं। पार्टी के ऊपर कहीं न कहीं गंभीर जो है सवाल जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब से उनको बर्खास्त किया उसके बाद से ही वो मुखर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से ही उनकी जो सदस्यता है या फिर यूं कह लीजिए उनको पार्टी से बर्खास्त जो करने का निर्णय था वो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से लिया गया था। तो अब उनकी तरफ से एक और चीज इसमें ऐड कर दी गई है। उन्होंने तमाम जो आरोप लगाए हैं उसके साथ साथ ये भी कहा है कि पार्टी की कमियां सामने लाने के लिए मुझे कानूनी और मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक को भी उनकी तरफ से शिकायत दी गई है और ये तमाम जो बातें ही आरोप जो हैं वो जो बाल मुकुंद शर्मा है लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी बड़ी बात है यहाँ पर बाल मुकुंद शर्मा की तरफ से कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कही गई हैं। चलिए रवि, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पोल खोलने का काम बाल मुकुंद शर्मा जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस से बर्खास्त नेता है बाल मुकुंद शर्मा और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जिस तरह से खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बातें रख रहा हूं, इसके लिए मुझे धमकियां भी मिल रही हैं।